बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो बला की खूबसूरत है, टैलेंटेड है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की वो चहेती हैं, तो वहीं क्रिटिक्स भी उनके काम की तारीफ करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 12 फिल्मों से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था। एक फिल्म पाने के लिए वो सालों साल तरसती रहीं। रोने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन आज उनके नाम कई हिट फिल्में हैं, 3 नेशनल और 3 फिल्म फेयर अवार्ड हैं, पद्मश्री का सम्मान है। हम बात कर रहे हैं अपनी डर्टी पिक्चर से लोगों का दिल धड़काने वाली एक्ट्रेस विद्या बालन की। नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप। 1 जनवरी 1979 को तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी विद्या बालन आज 45 साल की हो चुकी हैं। विद्या ने बचपन से ही बस एक ही ख्वाब देखा था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है। लेकिन उनके परिवार में किसी का भी दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था। लेकिन बावजूद इसके विद्या के पिता ने उनके इस फैसले का हमेशा सपोर्ट किया। मगर उनकी मां को ये काम पसंद नहीं था। वो कहती थी कि साउथ इंडियन लड़की को ये काम शोभा नहीं देता। विद्या ने भी मां का कहना मान लिया था, लेकिन वो कभी कभार थिएटर करती रहती थी। इसी थिएटर के एक प्ले ने उन्हें एक्टिंग करने का मौका दिया। कॉलेज के दौरान उन्हें एक टीवी शो में काम मिला, लेकिन ये शो कभी ऑन एयर ही नहीं हुआ। सपनों के पहले पड़ाव पर ही विद्या को ठोकर मिली। उन्हें पता था कि ये सफर उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन शुरुआत ऐसी होगी उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा था। फिर उन्होंने एकता कपूर के पॉपुलर शो हम 5 में काम किया, पर उन्होंने इस शो को भी 1.5 साल के बाद छोड़ दिया और कॉलेज की पढ़ाई में लग गई। लेकिन दिल में एक्टिंग ना कर पाने की कसक अभी भी बरकरार थी। इसी दौरान एक दिन विद्या के पास कमर्शियल एड के लिए कॉल आया, जिसका फैसला उन्होंने अपनी मां पर छोड़ दिया। मां को लगा 1 या 2 एड्स करने के बाद विद्या पर से एक्टिंग का भूत उतर जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने इसके लिए भी हामी भर दी। मगर 1-2 से बढ़कर ये गिनती 90 तक पहुंच गई। विद्या किसी एड को ना नहीं करती थी। एक दिन विद्या एड शूट के सिलसिले में केरल गई हुई थी। वहां पर एड कोऑर्डिनेटर ने उन्हें एक मलयालम फिल्म चक्रब में काम करने का ऑफर दिया। फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में थे। मोहनलाल का नाम सुनकर विद्या इसमें काम करने के लिए राजी हो गई। मोहनलाल का नाम सुन मां ने भी काम करने के लिए हामी भर दी। ऑडिशन क्लियर कर विद्या भी फिल्म में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। ये विद्या के करियर की पहली फिल्म होती, मगर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल एक दिन के शूटिंग के बाद ही डायरेक्टर कमल और मोहनलाल में किसी बात को लेकर ईगो क्लैश हो गया। नतीजा, फिल्म पूरी होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई। इस वाकये ने विद्या के करियर पर कुछ समय के लिए पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। हुआ कुछ यूं था कि फिल्म चक्रब की अनाउंसमेंट के बाद उन्हें साउथ की 12 फिल्मों में साइन किया गया था। उस वक्त साउथ में कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्हें साइन करने की बात कही गई थी। इसी दौरान एक खबर छपी कि फिल्म चक्रब के पहले मोहनलाल ने कमल के साथ 8 फिल्मों में काम किया था और वो सभी हिट रही। दोनों में कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। फिर खबर में अगली लाइन ये भी थी कि इस फिल्म में विद्या बालन नया चेहरा थी और उन्हीं की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आई। इतना ही नहीं, इसके लिए लोगों ने विद्या को कसूरवार ठहराया और उन पर मनहूस होने का लेबल लगा दिया। इस खबर के सामने आते ही एक एक कर उन्हें सभी 12 फिल्मों से निकाल दिया गया। शुरुआत में विद्या को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो भी इन रिजेक्शन से टूटने लगी। ये विद्या की लाइफ का सबसे खराब फेज था। वो भगवान के सामने घंटों रोया करती थी। जो मां नहीं चाहती थी कि बेटी फिल्मों में काम करे, वो भी भगवान के सामने एक फिल्म में काम मिल जाने की प्रार्थना करने लगी थी। भगवान पर विद्या को पूरा भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल उठने लगा था कि एक्टिंग फील्ड में आना एक भूल थी। इसी दौरान उन्हें यूफोरिया ग्रुप के म्यूजिकल वीडियो में काम मिला। इससे जुड़ा एक किस्सा ये है कि डायरेक्टर प्रदीप सरकार इस वीडियो के लिए कास्टिंग कर रहे थे। तभी एक कॉलेज कलीग ने उन्हें विद्या बालन को कास्ट करने का सुझाव दिया, पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि कुछ एड्स में विद्या उन्हें अच्छी लगी थी, लेकिन जब उन्होंने एक एड में साथ काम किया तो विद्या की आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी।
हालांकि बाद में विद्या को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और किस्मत से उनका कनेक्शन हो गया। इस गाने की शूटिंग के लास्ट दिन डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने उन्हें बुलाकर कहा, ए लड़की, मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म में काम जरूर करूंगा। लेकिन अंदर से टूट चुकी विद्या को उन पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्टर साहब ने अपना वादा पूरा किया और अपनी फिल्म परिणीता में विद्या को काम दिया, जो उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन ये फिल्म विद्या को इतनी आसानी से नहीं मिला था। सिमी गरेवाल को दिए एक इंटरव्यू में विद्या ने बताया था कि फिल्म परिणीता के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा थे। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में दादा ने विद्या को कास्ट किया था तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी न्यू कमर पर पैसा क्यों लगाऊंगा, जब विद्या मेरे टेस्ट में पास हो जाएगी तभी इस फिल्म में उसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद फिल्म के लिए 1 महीने तक विद्या का ऑडिशन चला। इतने लंबे समय के बाद वो इन चीजों से बोर हो चुकी थी। उन्होंने मान लिया था कि अगर इसमें भी वो रिजेक्ट हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। फिर विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें कॉल किया और कहा कि विद्या बालन, तुम ही मेरी परिणीता हो। फिल्म परिणीता न सिर्फ हिट हुई बल्कि इस फिल्म के लिए विद्या को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म परिणीता के साथ विद्या के पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। इस फिल्म की कामयाबी ने उन पर से मनहूस का लेबल भी हटा दिया। 2005 से लेकर 2011 के बीच भूल भुलैया, हे बेबी, किस्मत कनेक्शन, इश्कियां, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी कई फिल्में रिलीज हुई। हालांकि इस दौरान विद्या की लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया जब वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थी। दरअसल फिल्म हे बेबी की रिलीज के बाद उन्हें उनके बढ़ते वजन और ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत ट्रोल किया जा रहा था। साथ ही उस दौरान उनकी फिल्में भी पिट रही थी। विद्या को लगने लगा था कि उनका ज्यादा वजन ही उनकी असफलता का कारण है। उन्हें खुद की बॉडी से नफरत होने लगी थी। लेकिन तभी उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और उन्हें 2 फिल्में मिली, डर्टी पिक्चर और कहानी, जिसने लोगों में सनसनी फैला दी थी। जब विद्या को फिल्म डर्टी पिक्चर ऑफर हुई तो वो कहानी सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कि ऐसे किरदार के लिए उन्हें क्यों चुना गया, जबकि वो रियल लाइफ में स्लीवलेस टॉप तक नहीं पहनती हैं। वहीं इस फिल्म में स्किन रिलीविंग शॉट्स ज्यादा थे। फिर भी डायरेक्टर उन्हें कास्ट करने की जिद पर अड़े हुए थे। विद्या ने ये बात घर वालों को बताई, सभी ने सपोर्ट किया और उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। अपने करियर के पीक पर विद्या ने शादी कर सभी को हैरान कर दिया। हालांकि उनके इस फैसले की वजह से करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। उन्होंने 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की थी। विद्या उनकी तीसरी पत्नी है। पहली बार दोनों की मुलाकात फिल्म फेयर अवार्ड के बैक स्टेज पर हुई थी। विद्या की कुल नेटवर्थ 204 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। वो कई ब्रांड को एंडोर्स भी करती हैं। उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस करीब 1 करोड़ रुपए है। कार कलेक्शन की बात करें तो विद्या के पास मर्सिडीज ई क्लास, सेडॉन और मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां हैं। विद्या मुंबई और खार स्थित अपार्टमेंट की मालकिन है। पति सिद्धार्थ ने उन्हें 14 करोड़ रुपए का फ्लैट भी गिफ्ट किया था। विद्या बालन की ऐसी कई फिल्में हैं जिसे काफी पसंद किया गया, जिनमें पा, हमारी अधूरी कहानी, कहानी 2, बेगम जान, मिशन मंगल जैसी फिल्में शामिल हैं। तो वहीं OTT पर विद्या ने शेरनी, जलसा, शकुंतला देवी जैसी फिल्में काम किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।